हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। और आज मैं हूं आपके साथ सुनील फेगड़िया। आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर डाइस के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पार्ट अगर आपने फर्स्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके सेकंड पार्ट क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपने अभी तक भी फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट एक बार थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ ताकि सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देता हूं इससे पहले कि डाइस के हर कंपटीशन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लेना। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वो खास बात बता देता हूँ। क्या है, देखो, सबसे पहली बात तो है कि एक होता है सिंपल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस क्या होता है? सामान्य पासा। और इधर हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा। सिंपल डाइस, देखो सिंपल डाइस की डेफिनेशन क्या थी, मतलब मैंने ट्रिक भी बताई थी। सामान्य पड़ोसी 7 होते हैं, मतलब सामान्य पासे में पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। उसके बाद में बात आती है मानक पासे की। तो मानक पासे में 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चल रहा हूं और डाइस के पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाऊंगा। एक टाइप भी आपकी रहने नहीं दूंगा, एक भी नहीं छूटने दूंगा। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब देखो, सबसे पहले आता है नीचे एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। पासा एक ही है और उसमें से अपने को पहचानना है। क्या पहचानना है? कि मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासे की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि मानक पासा क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन डाइस चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी नेबर की सरफेस का सम 7 हो रहा है क्या, मतलब पड़ोसी सतह का सम 7 हो रहा है क्या? हो रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा ना। 1 और 2 3 हो रहा है, 1 और 5 6 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है। इसका मतलब 7 हो रहा है और मानक पासे में 7 नहीं होता है। और अब देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। और यहाँ क्या नहीं हो रहा? किसी भी सरफेस का सम 7 नहीं हो रहा। 6 और 5 11, 5 और 3 8, 6 और 3 9, मतलब 7 नहीं हो रहा नेबर की सरफेस का सम। इसका मतलब ये वाला डाइस क्या है? ये वाला डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और आगे वाला डाइस देख लो, 6 और 1 7 हो रहा है। अब उसके बाद में दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइस कैसा है। ठीक है, डाइस को पहचानो सबसे पहले, डाइस सिंपल है या स्टैंडर्ड है। तो डाइस कैसा है? डाइस यहाँ पर 1 और 6, 1 + 6 = 7। इसका मतलब डाइस कैसा है? सिंपल डाइस है। और सिंपल डाइस में 1 के अपोजिट हमेशा क्या होता है? सिंपल डाइस में 1 के अपोजिट क्या होता है? कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता है क्या होता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स होते हैं, 1 के अपोजिट 6 होते हैं। तो देखो, अब सबसे पहली बात आती है, अपने को पूछ रहा 5 के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट 5 का नेबर कौन है? 5 के अपोजिट पूछ रहा, तो 5 का नेबर कौन है? 5 के कभी भी सिंपल डाइस में 5 के कभी भी 2 अपोजिट में नहीं आता, क्योंकि 2 क्या होता है? इसका मित्र होता है या पड़ोसी होता है। ठीक है, या ऐसे बोल दो कि 5 के अपोजिट में अगर 2 आ गया तो डाइस कैसा हो जाएगा? डाइस बन जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा बन जाएगा। अब देखो, अब और कौन कौन है इसका पड़ोसी? 1 भी पड़ोसी और 6 भी पड़ोसी है, मतलब दोनों क्या है इसके नेबर है, 1 और 6। तो ये भी क्या नहीं आएंगे? विपरीत नहीं आएंगे। तो बच गया कौन सा? 3 और 4, मतलब इसके अपोजिट में क्या होगा? 3 और 4। 5 के अपोजिट में क्या होगा? 3 और 4। अब उसके बाद में नेक्स्ट डाइस में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा है, दिए गए पासे में 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो 1 के अपोजिट पूछ रहा है। अब भैया यहाँ पर 1 दे ही नहीं रखा है, 1 नहीं दे रखा है। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे? डाइस को चेक करेंगे कि डाइस सिंपल है या स्टैंडर्ड है। तो देखो, 3 और 6 9, 2 और 6 8, 3 और 2 5। इसका मतलब सम 7 नहीं हो रहा। सम 7 नहीं हो रहा तो डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट क्या होता है? हमेशा 6 होता है भाई। अब देखो, उसके बाद में से नेक्स्ट बात आती है, दिए गए ब्लॉक बॉक्स में 10 के विपरीत कौन सा अंक होगा। मतलब यहाँ 10 के अपोजिट पूछ रहा है, तो ये क्या है? एक ये ब्लॉक है, बॉक्स है, डाइस नहीं है। तो डाइस नहीं है तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ देखो, ऊपर वाली सरफेस के अपोजिट हो जाएगी ऊपर वाली, और लेफ्ट वाली के अपोजिट हो जाएगी लेफ्ट वाली, और राइट वाली के अपोजिट हो जाएगी राइट वाली। तो 10 के अपोजिट में क्या आ गया? 10 के अपोजिट में आ गया 12 है। ठीक है, 12 आ गया। एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? अब एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे? तो सबसे पहले अब आता है अपना मुद्दे की बात, तो यहाँ आती है, यहाँ से अपनी सेकंड टाइप स्टार्ट हुई है। ये वाली टाइप्स जो थी ये तो मैंने कल ही आप लोगों को
क्लियर कर दी थी, पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट होता है। अब आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहले बात आती है कि जब एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो, उसके बाद में बात आती है 2 नंबर कॉमन दिए हुए हो, उसके बाद में बात आती है 0 नंबर कॉमन हो, मतलब कोई भी कॉमन नहीं हो। उस कंडीशन में अगर कॉमन नहीं हो तो उस कंडीशन में सेम ये वाली सिचुएशन बनेगी, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट, राइट के अपोजिट राइट और अप के अपोजिट अप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो कॉमन देखो क्या है यहां पर अपने पास में, यहां देखो एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, यहां अपने पास में कॉमन क्या है 1 है, तो 1 से क्लॉकवाइज चलो प्यारे दोस्तों। 1 से क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, घड़ी की दिशा में 1 2 और 3 इस तरह चलोगे, 1 2 और 3, और इधर भी कैसे चलोगे 1 6 और 4। ठीक है, या तो आप लोग क्लॉकवाइज चलो या आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन चलना कैसे है, दोनों में एक ही डायरेक्शन में चलना है, दोनों में सेम डायरेक्शन में चलना है। अब यहां से चले 1, उसके बाद में 2 और 3, फिर नेक्स्ट में देखो कितने डॉट हैं 1, यहां 1 ले लिया, उसके बाद में क्या है 6, उसके बाद में 4, तो क्या आ गया, ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। 3 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया, 2 के अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया। अब 1 के अपोजिट एक नंबर है जो हिडन है, अभी अपने को दिख नहीं रहा है, एक सरफेस ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कौन सी है, इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब 1 के अपोजिट में क्या आएगा 5, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद में संख्या 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत मतलब 5 के अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पर क्या कितने अंक कॉमन दे रखे हैं, कॉमन देखना है बस, और कुछ भी नहीं देखना है कि डाइस सिंपल है या स्टैंडर्ड है, ये अपन लोगों को नहीं देखना है, बस ओनली अपने को तो ये चेक करना है कि इसमें कॉमन नंबर कितने दे रखे हैं ना। तो यहाँ पर कॉमन कितने दे रखे हैं, यहाँ अभी अपने पास में कॉमन है 3 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 2 3 2 कॉमन है, आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया क्या अपने पास में 5 और 1, इसका मतलब 5 के अपोजिट में क्या आएगा 1 और 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो अभी तो अपने पास में क्या है, एक नंबर कॉमन दिया था, फिर 2 नंबर कॉमन दे दिए, और अब मान लो कॉमन नहीं दिया हुआ हो, अब यहां इसमें पूछ लिया, देखो एक डाइस बना देता हूं, अब ये डाइस आ गया अपना। देखो अब इन डाइस में किसी में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है ना, दोनों में नंबर कॉमन नहीं है। अब इसमें पूछ लिया अपने को कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। अब 2 के अपोजिट फाइंड करवा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली की सरफेस के अपोजिट ऊपर वाली, लेफ्ट के अपोजिट लेफ्ट और राइट के अपोजिट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे देंगे, मान लो कोई कलर दे दिया, यहां दे दिया रेड ब्लैक और ग्रीन, और उसके बाद में इधर दे दिया ग्रीन येलो ऑरेंज। ठीक है, अब इनमें देखो सबसे पहले कलर कॉमन कौन सा है, कलर कॉमन कौन सा दे रखा है यहां पर अपन लोगों को, यहां पर कॉमन दे रखा है ग्रीन, तो ग्रीन से क्लॉकवाइज चलो दोस्तों, ग्रीन से क्लॉकवाइज चलोगे GR और B। ठीक है, GRB ऐसे लिख दिया, उसके बाद में GYO, तो B के अपोजिट O मतलब ब्राउन के अपोजिट अपना आ गया क्या ऑरेंज आ गया, सॉरी ब्लैक के अपोजिट ऑरेंज आ गया, रेड के अपोजिट येलो आ गया, और ग्रीन के अपोजिट क्या बच गया, इनमें से जो दे रखा है, जो नहीं आया है वो आ गया। तो इसका मतलब इनमें से कुछ नहीं दे रखा है, पता नहीं है ग्रीन के अपोजिट क्या आएगा, कोई पता नहीं है। अब इसमें मान लो पूछ लिया कि येलो के अपोजिट क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा रेड आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसके अंदर अपने को 3 डाइस दिए हुए हो, एक डाइस की 3 स्थिति दे रखी हो, है ना। सबसे पहले दे रखा है कि अपने को पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले एक ही डाइस की 3 स्थितियां दी हुई है, इसमें से कोई 2 स्थिति चूज कर लो। मान ली अपन ने ये वाली चूज कर ली, और इनमें से देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेके यहां से क्लॉकवाइज चलो, क्या हुआ 3
1 और 2, उसके बाद में 3 1 3 1 कैंसिल कर दो यार, 3 1 3 1 डायरेक्ट कैंसिल किया तो क्या बच गया, 2 के अपोजिट में 5 आ गया, 2 के अपोजिट में क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद में अपने को तो 3 के अपोजिट फाइंड करना, तो 3 के अपोजिट फाइंड करना, तो इनमें से दो स्थिति ले लो, 3 3 कॉमन आ गया, 3 3 कॉमन आ गया तो क्लॉकवाइज लो, 3 5 1 3 5 1, उसके बाद में 3 2 4। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ 5 के अपोजिट 2 आ गया, 5 के अपोजिट ऑलरेडी 2 है, 1 के अपोजिट 4 आ गया, तो बच गया क्या, 3 के अपोजिट में क्या बच गया, क्या नहीं दे रखा इनमें से, 6 नहीं दे रखा, इसका मतलब 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिवाइड के अपोजिट में क्या होगा, तो डिवाइड के अपोजिट में पूछ रहा है डिवाइड इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो इनमें से कोई भी दो डाइस ले लो। मान लिया ये एक डाइस की दो स्थितियां ले ली अपन ने, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ओ दे रखा है या 0 दे रखा है, 0 को दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो और यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, 0 डिवाइड और प्लस, उसके बाद में 0 प्लस और डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डिवाइड के अपोजिट में क्या होगा, तो डिवाइड के अपोजिट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, डिवाइड के अपोजिट में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब दोस्तों अब अपनी बात आती है नेक्स्ट डाइस की, तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में एक खुला पासा दे रखा है, ओपन डाइस दे रखा है, और ओपन डाइस को अगर अपन लोग क्लोज करेंगे मतलब बंद करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, ये पूछ रहा है। इसको अगर बंद किया जाएगा तो कैसा फिगर बनेगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि अगर इस टाइप का तुम्हें डाइस दे दिया है तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस और ले लेता हूं मैं आपके सामने। अभी देखो एक डाइस है, उसको अपन ने खोल दिया, 1 2 3 4। ठीक है, ये ओपन कर दिया। अब इसमें अपने को पूछ लिया कि ऑपोजिट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना एक छोड़ के एक सरफेस आपस में अपोजिट हो जाती हैं। वो कहने का मतलब ये है कि 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4 और लेफ्ट राइट वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आप लोग घर पे अपने बॉक्स को ले लेना और उसको कट करके देख लेना, इस टाइप का बॉक्स लेना, उसको कट करके देख लेना, उसके बाद में वापस फोल्ड करना कि किस टाइप का बनता है। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का कोई भी बॉक्स ले लेना। 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6, मतलब 2 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसा ही सेम इसमें है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अपोजिट क्या आता है और उसके बाद में चेक करेंगे कि ऑपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, 2 के अपोजिट में 4, उसके बाद में यहाँ क्या है, 1 के अपोजिट में 6 और फिर क्या है, 5 के अपोजिट में 3। इसका मतलब ऑपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यहाँ 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक साथ तो दिखाई नहीं देते, तो ये डाइस नहीं बनेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर 5 और 3 किसी में है क्या, 5 और 3 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये डाइस भी नहीं बनेगा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 1 और 6 कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या, 1 और 6 इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये डाइस भी नहीं बनेगा। तो डाइस कौन सा बनेगा, डाइस बनेगा अपना ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इससे रिलेटेड एक अपन लोग एक डाइस और ले लेते हैं जिसके अंदर ओपन डाइस को अपन क्लोज करेंगे। तो ओपन डाइस को अगर क्लोज किया जाए, मान लो इस टाइप का कोई भी डाइस ले लिया अपन ने, यहां आ गया 1 4 6 5, उसके बाद में आ गया इधर 2 और इधर आ गया 3। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, 4 के अपोजिट में 5 आ गया, 1 के अपोजिट में 6 आ गया। अगर इस डाइस को क्लोज किया जाए तो कुछ इस टाइप का डाइस बनेगा। अगर अभी भी आप लोगों के कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे, सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।